दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इंडिया में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो चल रही हैं क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ। और बहुत बड़ी चीज़ एक आपने ये देखी कि जैसे ही ईटीएफ आया, बिटकॉइन के प्राइस जो है वो उठने की बजाय और नीचे बुरी तरीके से डंप हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी कंसर्निंग हैं। लोगों को काफ़ी चिंता हो गई कि भैया ये सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। लोग वक्त चिंता में डूब गए। तो मैं आज आपसे बात करूंगा एक तो इंडिया के अंदर की क्या चल रहा है, जिस तरीके की इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कदम उठा रही है और जिस तरीके से एक तरीके से प्रहार कर रही है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो मैं आज क्या रिजल्ट निकल सकता है, इसका आगे क्या संभावनाएं बनती हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी मैं बात करूंगा क्रिप्टो के प्राइस के बारे में, स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस के बारे में कि ये सब ऐसा क्यों हुआ कि ईटीएफ आने के बाद, जबकि ये कहा जा रहा था कि काफ़ी कुछ आगे अपडेट जो है, मतलब काफ़ी कुछ अप हो सकता है बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन जो हुआ वो डंप हुआ। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और घंटी का भी बटन दबा लो, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि इंडिया के अंदर काफ़ी कुछ उथल पुथल चल रही है। गवर्नमेंट ने अभी जितनी भी ऑफशोर एक्सचेंजेस थी जिसमें बाइनेंस प्रमुख है, उनको बंद कर दिया है। यहाँ आप एक्सेस नहीं कर सकते। एंड्रॉइड से उसको हटा दिया है, आपका एप्पल स्टोर से वो हट गया है। दूसरा, आप उसको कैसे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक जो प्रॉब्लम चल रही है ये एक तरीके से बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया के काफ़ी लोगों के, मतलब मैं समझता हूँ 90 से 95 लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस पे रखते हैं, कुछ कूकॉइन पे रखते हैं, ओकेएक्स पे भी रखते हैं, मतलब डिफरेंट एक्सचेंजेस पे रखते हैं। लेकिन बाइनेंस जो है वो इस समय नंबर 1 एक्सचेंज है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाइनेंस के ऊपर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर बाइनेंस को और कॉइन बेस को मैं जोड़ देता हूं तो करीबन 11% क्रिप्टो करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड की इस दोनों एक्सचेंज पर ये लोग रखते हैं। तो और बाकी आपने देखा होगा कि सैकड़ों आपकी एक्सचेंजेस हैं, उन वो सारी चीज़ें वो आती हैं सारी बाद में, मतलब 89% पर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन 11% जो है क्रिप्टो करेंसी केवल इन 2 एक्सचेंजेस पर है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर आपने बाइनेंस पर आपकी क्रिप्टो करेंसी है तो आपको आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे इसको सेल करेंगे, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि काफ़ी दिन पहले, अभी देखा जाए तो 10-15 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिस दे दिया था इन लोगों के लिए और सावधान कर दिया था कि हम आपके जो भी एक्सचेंजेस हैं उनको एक्सेस इंडिया में करना बंद कर देंगे अगर आपने हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बाइनेंस की तरफ से भी एक जो है वो एक वार्निंग आ गई है कि आप वीपीएन से अगर यूज़ करते हैं तो उनका जो एआई है, मतलब जो उनका एक तरीके से सर्वर है, वो डिटेक्ट कर लेता है इस चीज़ के लिए, और पॉसिबिलिटी ये है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी कोशिश ना करें वीपीएन से भी उसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि अगर आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया तो थोड़ी सी मुश्किल आपकी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखो कि अगर बाइनेंस के ऊपर आपका फंड है तो वो एक तरीके से 99% सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाइनेंस जो है वो लगातार इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रही है और जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो आने वाले टाइम में आपको विद इन 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे कि वो इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि केवाईसी वगैरह तो बाइनेंस पहले से करती रही है। तो उनको क्या है कि उनको ये सारी जानकारी उनको देनी ही पड़ेगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। और आपने देखा कि ईटीएफ जैसे ही आया, बिटकॉइन का प्राइस जो है वो चल रहा था करीबन 48-49,000 तक पहुंच गया था, लेकिन डंप हो गया और पहुंच गया करीबन 41,000 पर।
मतलब सीधा सीधा ये देखिए कि 12-13% का नीचे डंप आया। मैं आपको एक अभी दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन पर कि पोजीशन क्या चल रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी बिटकॉइन जो चल रहा है वो 42,964 के आसपास चल रहा है। और यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो ये देखिए 49 तक इसका प्राइस जो है वो चला गया था, लेकिन आप देखिए सीधा सीधा रेड 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 होकर ये नीचे आ गया और यहाँ चला गया। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सेंटीमेंट भी दिखा देता हूं कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। तो यहां मैं एलीट क्रिप्टो टूल पे जा रहा हूं और यहां देखिए सेंटीमेंट जो चल रहा है वो 60% के आसपास चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सेंटीमेंट बहुत अच्छा था, 73% था, लेकिन लोगों में थोड़ा सा डर जो है वो व्याप्त हो गया क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, जिससे आप सेंटीमेंट देख रहे हैं कि कम हुआ है। दोस्तों ये चीज़ें जो है क्रिप्टो करेंसी में चलती रहती हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से क्रिप्टो करेंसी से, और मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पेशेंस जो है वो एक तरीके से आपका की है क्रिप्टो करेंसी में काम करने के लिए। अगर आप पेशेंस है तो आप जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं हो सकती क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अब मैं बात करता हूं कि ये डंप क्यों हुआ, जिसके पीछे आपको रीजन बता देता हूं, और रीजन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए होता क्या है कि जितनी भी वेल्स हैं वो पैसे कमाने के लिए हर मौके को ढूंढती रहती हैं कि हमें किस तरीके से लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलना है, उनके पैसे कमाने हैं, मतलब उनके पैसे हमें अपने पास कैसे लेने हैं। तो होता क्या है कि जब ETF का शोर हो रहा था, सोशल मीडिया पर इतनी सारी पोस्ट आ रही थी कि ETF आने वाला है, ETF आने वाला है, और काफ़ी कुछ पॉजिटिवनेस जो चल रही थी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि 49,000 तक बिटकॉइन जो है वो पहुंच गया था। तो सेंटीमेंट जो थे बहुत अच्छे थे, लोग बाग सोच रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी जैसे ही ETF आएगा क्रिप्टो करेंसी जो है वो $50,000, $55,000, $60,000 तक शूट कर जाएगी। लेकिन क्या होता है कि ये वेल्स भी देख रही हैं कि आपकी जनता का जो सेंटीमेंट है वो कहां चल रहा है, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं वो लॉन्ग करेंगे, और लॉन्ग करेंगे तो उनको पता है कि ये अगर ETF होगा तो बढ़ेगा, और ये ज़्यादातर लोगों के अंदर एक तरीके से विश्वास था कि आगे बढ़ेगा बिटकॉइन। इसलिए मैक्सिमम जो ट्रेड लगी हुई थी वो लॉन्ग की लगी हुई थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो वजह ये थी कि हमेशा जब इस तरीके का सेंटीमेंट लोगों को पता होता है, मतलब स्पेशली वेल्स को पता होता है, तो वो उल्टा काम करती हैं, उल्टा रिएक्ट करती हैं, और उन्होंने बिटकॉइन को किया डंप। और पता चला कि बहुत सारा पैसा, जिसमें मैं अगर कहूंगा कि मिलियंस या बिलियंस जो डॉलर्स थे वो लिक्विडेट हो गए लोगों के, और नुकसान हो गया। और उन लोगों ने जिन्होंने ये किया था, मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो ये वेल्स जो हैं वो ये काम करती हैं। अब बात आती है ग्रे स्केल की तरफ से, क्योंकि ग्रे स्केल जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ETF के साथ काम कर रही है। ग्रे स्केल का जो है ETF आपने देखा होगा उसका भी अप्रूव हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी कंसर्निंग बात ये आई कि ग्रे स्केल की तरफ से करीबन 4,000 बिटकॉइन जो हुए वो ट्रांसफर हुए कॉइनबेस के ऊपर, और वो बिकने के लिए आए। और आप यहाँ देखिए कि करीबन 175 मिलियन जो था वो मार्केट में एकदम डाल दिया गया इसको नीचे डंप करने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं काफ़ी कंसर्निंग थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि मैं एक आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि अगर आप ETF में इंडिया में रहते हैं और ETF में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ETF में जाना चाहते हैं, यहाँ एक न्यूज़ आ रही है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ ये न्यूज़ जो है वो आपके मतलब की है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कुछ चीज़ें आपको डिटेल में समझाई हैं कि अगर बिटकॉइन ETF अप्रूवल हुआ है, अगर इंडियन इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो यहाँ इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, कुछ तरीके दिए हैं। तो आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिएगा और इस वेबसाइट पर ये लेख पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ के आप आसानी से आप ETF में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही ETF आया कितना फंड जो है वो चला गया ETF के अंदर, वो उसके बारे में बात करता हूं कि 3 दिन के अंदर ETF के अंदर 7.8 मिलियन फंड जो है वो फ्लो हुआ ETF में।
इतनी सारी कंपनियां, 11-12 कंपनियों का जो ETF अप्रूव हुआ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से जो फंड है वो ETF में जा रहा है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आप देख रहे हैं अभी 42,900 और 43,000 के आसपास जो बिटकॉइन चल रहा है, ये एक बहुत ही चंद समय की बात है। आगे आने वाले टाइम में कोई डाउट नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी चलते हुए, क्योंकि वेल्स जो है वो ठीक है, वो काम करती हैं, लेकिन वेल्स कीमत को भी बढ़ाती हैं और कीमत को डाउन भी करती हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब तक वेल्स हैं तब तक ये जो अप एंड डाउन है ये चलता रहेगा, क्योंकि अगर वेल्स नहीं होंगी तो बिटकॉइन के प्राइस या क्रिप्टो करेंसी के प्राइस एक तरीके से स्टेबल कॉइन की तरह ही चलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो बाई करेंगे तो धीरे धीरे कीमत बढ़ेगी, और या सेल करेंगे तो धीरे धीरे कीमत कम होगी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं ब्लैक रॉक की, और उनके जो CEO हैं मिस्टर लैरी फिंक, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पर। आप जरा ध्यान करिएगा कि उन्होंने क्या बोला है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो उसके बहुत बड़े बिलीवर है, और आपको पता होगा कि जो ब्लैक रॉक है बर्ड की मानी हुई नंबर 1 फाइनेंस कंपनी है। बहुत बड़ा इनका फंड जो है वो ये एक तरीके से मैनेज करते हैं, और इन्होंने ये कहा है कि जो बिटकॉइन है वो एक तरीके से किसी देश की गवर्नमेंट से भी ज़्यादा बड़ी ताकत रखता है। तो ये उनका कहना है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये जो जब इतने बड़े बड़े लोग इस पर बिलीव करते हैं तो आप भी अपना बिलीव जो है उसको मजबूत रखिएगा। और मैं आपको एक बात कहूं कि ये जो चीज़ें चलती रहती हैं छोटी मोटी, कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रात चल रही है तो भैया दिन निकलना ही है और वो सॉल्यूशन आपका होना ही है। अब मैं बात करता हूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं ऑफशोर एक्सचेंज के लिए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बाइनेंस के ऊपर, जैसा मैंने शुरू में भी बोला था कि अगर आपके पास बाइनेंस में फंड पड़ा हुआ है तो आप अभी टेंशन ना लें, ना उसको इधर उधर छेड़ने की कोशिश करें। अभी फंड को पड़ा रहने दें, और जैसे ही इसके अंदर कुछ पॉजिटिवनेस आती है और जैसे ही गवर्नमेंट के साथ कुछ होता है तो, और मैं भी आपको अपडेट करूंगा टाइम टू टाइम कि आपको कैसे करना है। तो अभी इसको फंड को छेड़ना नहीं है आपको, आप अभी पड़ा रहने दीजिए। आप कोशिश मत कीजिएगा कि VPN के थ्रू बाइनेंस को एक्सेस करें, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपना पेपर वॉलेट पे या लेजर पर आप अपना बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको रखिए मैक्सिमम। थोड़ी बहुत जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसको, जिसको अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या अदला बदली करना चाहते हैं, आप उसको बाइनेंस पे रख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इंडिया की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो ज़्यादातर वर्स्ट हो गई हैं, मतलब उनके अंदर काम करना पसंद नहीं करते। उसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न हैं। उनका कोई एक तरीके से कस्टमर सपोर्ट नहीं है। आपका क्रिप्टो करेंसी आप अगर ट्रांसफर करना है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। कभी आप बैंक उनको सपोर्ट नहीं करती, बैंक से ट्रांसफर नहीं जाते, या आप क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हैं बैंक में पैसा नहीं आता। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट कर रखी है कि आज इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है। तो मैं जितने भी अगर इंडियन एक्सचेंज के कोई भी CEO वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप इंडिया का इतना बड़ा एक तरीके से मार्केट है, 140 करोड़ की हमारी जनता है, आप उसको अगर कैटर करेंगे तो कोई संदेह नहीं है कि आपकी एक्सचेंज जो है वो बाइनेंस से ऊपर चली जाए। देखो ना, बाइनेंस पहले इतनी छोटी सी शुरुआत की थी बाइनेंस की, और आज इतना बड़ा ह्यूज बाइनेंस का आप देख सकते हैं काम हो गया। इतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, उसकी वजह यह है कि उनका सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एक बात और बताऊं कि हमारे इंडियन एक्सचेंज पर नए नए कॉइन भी लिस्ट नहीं हो पाते, नई उनका लॉन्चिंग पैड सही तरीके से नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले टाइम में इंडियन एक्सचेंज को कमर कस लेना चाहिए अगर उनको
आज ऐसा अच्छा मौका है कि अगर वो आज अच्छी तरीके से काम करते हैं तो इंडिया का जितना भी एक तरीके से बिजनेस है क्रिप्टो का, वो आपको मिल सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आरबीआई के गवर्नर हो, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन लेके आइएगा जिससे क्रिप्टो करेंसी के जो कम्युनिटी है उसको नुकसान ना हो और आप लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर ये चीजें नहीं अगर आप सॉल्व कर पाए तो मैं आपको बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है जहां जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है, और वो आपके जो आने वाले चुनाव हैं उस पर आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो प्लीज 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 आप इसको ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी जो है उसको परेशान ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे और वो देखें और समझें कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है। काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो और घंटी का भी बटन दबा लो। हमारे भी सब्सक्राइब जो बढ़ जाए तो अच्छी लगता है हमें भी, और हमें भी जो है वो एक तरीके से बहुत सपोर्ट मिलता है। आप लोगों का वीडियो बनाने में थोड़ा मजा आता है। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक करने के लिए किसी ने नहीं रोका है, डिसलाइक भी ठोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कुछ नया चीज चाहिए या कुछ आपको चेंज चाहिए या कुछ आपका सजेशन है वो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जाइए अपना प्यार बरसाइए और जाके हमें ज्वाइन कीजिए हमारी सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।